अच्छा, आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी में भी जंग नहीं होनी चाहिए, झगड़ा ही नहीं होना मांगता है, प्रेम से रहना मांगता है सब। क्या क्या वजह है कि जंग के आसार बन रहे हैं और क्या ऐसा करें कि जंग ना हो? एक बात यह है कि कोई भी आदमी जो है ना ऊपर वाले को सही तौर पे मानता नहीं है और ऊपर वाले की नहीं मानता है। दुनिया में सबका मालिक एक है और उसका कानून भी एक है और उसका कानून ही धर्म है और धर्म दुनिया में एक ही सच्चा है और सबसे अच्छा है। और जो है ना उसको मानो और उसकी मानो, वो खुद अमन चाहता है, उसने सबको पैदा किया और जीने का ढंग भी बताया, उस ढंग से हम जिएंगे, ये धरती जो है ना स्वर्ग बन जाएगी। क्या जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या सिर्फ जंगी एक तरीका बचा है? बिल्कुल नहीं, जंग झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, सब प्रेम से हल करना मांगता है, प्रेम से। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जंग हो जाएगी तो ये जितने भी मसले चल रहे हैं हाँ, सब सुलझ जाएंगे। आपको क्या बढ़ जाएंगे, सुलझेंगे नहीं, उलझ जाएंगे। लगता है? आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान का वार होना चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान की जंग से सारी जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मतलब जो हमेशा मतलब पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है और हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, मतलब तो वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, तो वो हिसाब से जवाब देना ज़रूरी है और जवाब देना ही होगा, तभी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जंग ही एक आखिरी ऑप्शन बचा है अब? हाँ, जो इतने सालों में मतलब ये बहुत सारी चीज़ें भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि समझौता होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट उन लोगों ने मतलब जहाँ तक के कभी उन लोगों ने उस चीज़ को मतलब नहीं दिया। हम लोग इंडिया वाले उनके एक्टरों का उनके हर लोगों का मतलब वेलकम करते हैं कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी आके मतलब कुछ भी बन जाता है मतलब। बट अगर वही चीज़ अगर हम इंडिया वाले अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो हमको तो वो नहीं मिलने वाला और हमको उम्मीद भी नहीं है। बट वॉर होना चाहिए, वॉर होगा जब भी हम लोग के इंडिया का भी मतलब कुछ पता चलेगा कि हाँ, इंडिया भी कम नहीं है मतलब। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग चाहता है? देखिए, पाकिस्तान जो है बहुत ही इन द सेंस पाकिस्तान से जंग नहीं करनी चाहिए। हमें जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने हैं, जितने ही पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने जहाँ पर वो आतंकवादी को प्रशिक्षण देते हैं, उनको तहस नहस ख़त्म कर देने से नाबूद कर देना चाहिए कि आतंकवादी का कोई औलाद यानी इन द सेंस उनके वंश कोई पैदा ही ना हो पाए दुनिया में। क्योंकि हमारा जो पंगा है वो आतंकवाद से है, हमारा वहाँ की आम जनता से पंगा नहीं है। जैसे जो अभी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको पूरा नेस्ते नाबूद कर दो, सारे कैंप उखाड़ दो उनके, कि आतंकवादी बनने के लिए आदमी की रूह तक काँप जाए। कि जो उनको बोलते हैं ना, क्या नाम है, कि हमें इन द सेंस की हमें 72 वर्जिन्स मिलेंगी, ऊपर जाके 72 वर्जिन्स का एक खात्मा ही कर दो साला। उनकी जो लाशें हैं ना आतंकवादियों को जला दो, उनको दफनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जला दो। आपको क्या लगता है युद्ध हो जाएगा तो पाकिस्तान से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? भैया बात सुनो, युद्ध का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, युद्ध से तो सबको नुकसान होता है, हम युद्ध करेंगे भी नहीं। जो हमारे नेता है हमारे क्या नाम है मोदी साहब, वो बहुत ही दिमागदार बंदे हैं, वो कभी फालतू का ये युद्ध का राडा अपनाएंगे ही नहीं। उनका एक ही मकसद है आतंकवाद को ख़त्म करना, हिंसा को ख़त्म करना। आज देखो दशहरे का दिन है, आज क्या हुआ था, आज राम जी ने धर्म की अधर्म पर जय थी, धर्म की अधर्म से लड़ाई थी, तो अधर्म को हटाना है। अधर्म क्या है? आतंकवाद, जो कि क्या नाम है, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला के मासूमों को ख़त्म कर दें और सबको क्या नाम है एक ही कौम में रंग दें, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि युद्ध ही एक आखिरी ऑप्शन बचा है, आप क्या कहते हैं? युद्ध नहीं भैया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जो सेना है वो बहुत दिमाग वाली है और अभी हम लोग उनको अभी और ख़त्म करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। युद्ध करने से हर बंदे की जो अर्थव्यवस्था है हर कंट्री की वो ख़राब होती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था वो ख़राब हो जाएगी, थोड़ा हम 5-6 साल पीछे हो जाएंगे। तो युद्ध हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक करिए, ऐसे 100 सर्जिकल स्ट्राइक और करनी है कि आतंकवाद कभी सर ही ना उठा पाए। करने से सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, समाधान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब अपोजिट पार्टी अगर यही चाहती है तो फिर तो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। कब तक चुप रहेंगे? क्या जंग और वॉर ही एक अकेला ऑप्शन बचा है हमारे पास? बिल्कुल नहीं, बैठ के सलाह भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो कई बार हो चुका है, एक बार दो बार, बार बार वही गलती नहीं होती, तो अब तो आई डोंट थिंक कोई और ऑप्शन है, यही है। जब भी कहीं जंग होती है, वॉर होता है, इकोनॉमिक पूरा इकोनॉमिक ढांचा बिगड़ जाता है, अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर पड़ता है। हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे अगर हम जंग करते हैं। बराबर। तो उस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन बट फ्यूचर के लिए बेटर होगा। एक बार 5-6 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से अगर चलता रहा ना तो लास्ट तक पीछे ही रहेंगे।
तो एक बार होगा, ओनली वन टाइम होगा, 5-6 साल पीछे जाएंगे, लेकिन आगे तो नहीं होगा। सब इंडिया तो आज महान देश है, तो इंडिया सब पाकिस्तान को हमला करेगा तो वो भी हम लोग का ऊपर करेगा, तो ये बात तो आगे जाएगा। तो बातों बातों में इसको सुलझाना होगा तो अच्छा है। क्या आपको लगता है कि जंग करने से या वॉर करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं, सब क्या है, थोड़ा बहुत उसको शिक्षा देना चाहिए। हम लोग को इतना सताता है, थोड़ा बहुत उसको सबक देना चाहिए। जब जंग होती है किसी भी देश में तो उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे अगर हम जंग करते हैं। हाँ, ये तो जाएगा। तो आपको क्या लगता है एज एन इंडियन कि बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, जंग करने से बेहतर है? विस्तार तो बोले तो सब जंग ही जो हुआ इसमें ही छोड़ देने का, बातों बातों में जो उलझाने का वो ही करने का। आपको लगता है हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जंग होने के बाद सारे मसले हल हो जाएंगे? जंग होने के बाद और मामला छिड़ता है कि हल होता है। जंग होने के बाद तो मसला और बढ़ ही जाता है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि जंग सब बातों का हल है। अरे क्या हल है, मामला और बढ़ते ही जाता है। आपको क्या लगता है कि एक बार किसी भी देश में जब जंग होती है तो वो देश 10-12 साल पीछे चला जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तानी होने के नाते? अब पीछे चला जाएगा, तकलीफ में आप ना जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग करनी चाहिए? समझौता हो जाए तो अच्छा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा। क्या आपको लगता है एक बार हिंदुस्तान की पाकिस्तान से जंग हो जाएगी तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? इंसानियत जो है उसमें दुश्मनी और बढ़ जाएगी। प्यार मोहब्बत से जो चलता है, देखो बुरा है तो उसका सिला बुरा ही होने वाला है, और अगर अच्छा है तो ऊपर वाला देखते ही है और इंसान भी देखते हैं, तो सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जंग एक अकेला ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, हमारा हिंदुस्तान एकदम पावरफुल है, तो हम भी अगर हिंदुस्तान जो चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा, हम हिंदुस्तान के देशवासी हैं, हम भी उसके पीछे ही रहेंगे और उसके साथ ही देंगे उसका। हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा मानते हैं कि नहीं जंग करनी चाहिए? ये आम आदमी परेशान रहेगा उससे। क्या जंग करने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि जंग एक अकेला ऑप्शन है, अब जंग होनी चाहिए। नहीं आप होनी क्या कहना चाहेंगे? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी जंग होनी चाहिए हिंदुस्तान? नहीं, आम आदमी मरते हैं ना, इसमें जंग करेंगे तो मतलब कुछ नहीं होता, अपना ही नाम खराब हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान से जंग करनी चाहिए? देखिए, जंग करना तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में ये इधर भी प्रॉब्लम होगा, उधर भी प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोग यहाँ भी मरेंगे, वहाँ भी मरेंगे, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इसलिए जंग करना ठीक बात नहीं है। अगर इसे रोक लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन ये भी है कि जब सर से पानी ज़्यादा होने लगता है तो जान लेना मतलब आसान हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए तो करना ही पड़ेगा, और बगल वाले भी यही चाहते हैं। ओके, क्या आपको लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ जंग? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। सब जंग तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि जंग हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि आज से नहीं, आज करीब 50 साल से यही चला आ रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो इसी की वजह से अगर ये सब हो रहा है तो हमको लगता है कि एक बार होने से भी अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं। जब भी किसी देश में जंग होती है अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और कोई भी देश 5, 6, 10 साल पीछे चला जाता है, लेकिन वो शायद हमें भी सामना करना पड़े अगर हम पाकिस्तान से जंग करते हैं। जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तानी होने के नाते? नहीं, ये तो है ही, क्योंकि जंग कोई अच्छा चीज़ नहीं है। जब दो लोग लड़ते हैं तो दोनों को तकलीफ़ होती है, और फिर अभी तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, क्योंकि परमाणु दोनों के पास है। अगर कोई किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे जो भी हो, क्योंकि अभी सबके पास परमाणु है, और परमाणु एक ऐसी शक्ति है कि कहीं भी किसी को भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो इसलिए लड़ाई तो हम नहीं चाहेंगे कि लड़ाई हो, बाकी जो होगा ऊपर वाला करेगा, और क्या। इंडिया को पाकिस्तान पे जंग कर देनी चाहिए, हमला कर देना चाहिए? सर, अब ये टेररिस्ट तो बहुत हो रहे हैं, और अपना मतलब बाहर भी घूमने भी मतलब थोड़ा लोग डर के रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। वो लोग थोड़ा समझना चाहिए, और अपन को भी थोड़ा समझना चाहिए। दोनों एक मतलब रिलेशन बना के रहना चाहिए। लोगों को क्या लगता है आपको कि जंग होने से, हमला करने से सब समस्या? नहीं, समस्या उल्टा अपन को ही थोड़ा सहना पड़ेगा वो सब। तो थोड़ा सेटलमेंट करके हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि जंग आखिरी ऑप्शन है? सर नहीं, सर नहीं।
apart from this, do you think India must, declare a war against Pakistan? No war as such. I want peace and calm in our country, and that is what all of us want. No war. Stay peacefully and live and let live. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.